अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। नौशिरवां वहाँ से गांव के लिए निकला और वहाँ से कशमाला ने फ़ोन कर दिया दुआ को और उसको ये कह दिया कि मैं नौशिरवां की बीवी हूँ। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ दिल बहलाने के लिए लाया गया है। जब दिल भर जाएगा तो तुम्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। अगर तुम भी बीवी होती तो ख़ानदानी होती और तुम्हें भी ख़ानदान में इंट्रोड्यूस करवाया जाता। अम्मा साईं और अब्बा साईं बिल्कुल भी खुश नहीं इस रिश्ते से। बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता नौशिरवां से तोड़ दिया जाएगा। ये बातें कशमाला ने कर तो ली, लेकिन नौशिरवां नहीं जानता था कि कशमाला ने ये सब कुछ दुआ को कह दिया और दुआ वहाँ ही रोती रही कि उसके साथ क्या हो गया। उसने जिस इंसान से इतनी मोहब्बत की वो ऐसा निकला, उसने उसके साथ धोखा किया। फिलहाल तो दुआ नौशिरवां को धोखेबाज ही समझ रही है, क्योंकि अभी वो हकीकत नहीं जानती। और यहाँ नौशिरवां जैसे ही कशमाला के पास पहुंचा तो कशमाला के तो रंग ढंग ही बदले हुए थे। वो तो इस बात से मुकरी ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, बल्कि उसने तो धड़ल्ले से कहा कि हाँ मैंने हमला करवाया है। मैं खुद पे सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब अम्मा जी ने कहा कि वो तुम्हारे सर का ताज है तो आगे से धड़ल्ले से बोली, हाँ यही ताज तो मेरे सर पे हाथ डाल रहा है, इसीलिए तो मेरी सौतन लाके मेरे साथ बिठा दी। ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी बीवी हूँ। इन्होंने तो कभी मुझे बीवी समझा ही नहीं। लेकिन नौशिरवां ने ये कह दिया कि ये आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो आप मेरे नाम से भी महरूम हो जाएंगी। जब अंदर जाता है तो बाबा साईं कहते हैं कि कशमाला इतनी मासूम है, तुमने उस पर जुल्म क्यों किया। जिस पर नौशिरवां कह देता है कि मेरे काफ़िले पर जो हमला हुआ वो तो कशमाला नहीं करवाया। अब आप मुझे बताएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर कशमाला की शादी करवा दें। पहले तो बाबा साईं को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब कशमाला के हमले वाली बात सुनी तो वो भी इस बात पे रजामंद हो गए और कह दिया उन्होंने अम्मा साईं से कि बिल्कुल सही कह रहा था नौशिरवां, हमें कोई अच्छा रिश्ता देखकर कशमाला की शादी करवा देनी चाहिए। बल्कि हमें तो पहले ही ऐसा करना चाहिए था। हमसे गलती होगी जो हमने कशमाला की शादी नौशिरवां से करवा दी। वैसे भी तो कशमाला इस घर में बच्चों के साथ रह सकती थी, मगर अब कशमाला ने जो हरकत की है, मुझे इससे इस हरकत की तवक्को नहीं थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कशमाला नौशिरवां की दुल्हन पर हमला करवाएगी। ठीक है, उसे गुस्सा ज़रूर है, लेकिन ये तो गुस्से का इजहार करने का कोई तरीका ना हुआ। किसी का जानी नुकसान भी हो सकता था। तो अब तो अब्बा साईं ने कह दिया कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर कशमाला की शादी कर दी जाए। तो क्या कशमाला इस बात के लिए मान जाएगी जो नौशिरवां से मोहब्बत करती है वो किसी और के साथ जाने के लिए रजामंद हो जाएगी। इतनी देर में नौशिरवां घर पहुंचता है तो सामने क्या देखता है कि दुआ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। नौशिरवां बहुत ही प्यार से बात करता है और कहता है, अब आप इतने गुस्से में हैं कि मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं। नौशिरवां तो बहुत ही नॉर्मल वे में बात कर रहा होता है। उसको क्या पता कि कशमाला ने कोई ना कोई आग यहाँ पर भी लगा दी है। दुआ जैसे ही नौशिरवां की तरफ पलटती है तो नौशिरवां को तो यकीन ही नहीं आता। दुआ की आंखों में आंसू, और दुआ की आंखों में तो आंसू वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। आखिर क्या वजह है इन आंसुओं की और क्यों आए ये आंसू। अभी नौशिरवां ये सोच ही रहा था कि दुआ बोल पड़ी, कशमाला कौन है। ये सवाल सुनते ही नौशिरवां थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया और उसे दुआ की आंखों में आए हुए आंसू की वजह मालूम होगी कि इसकी वजह कशमाला है। कशमाला ने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि दुआ इतने गुस्से में है। नौशिरवां बहुत ही प्यार से दुआ से बात कर रहा था, लेकिन दुआ कोई भी बात करने में के मूड में नहीं थी। जब नौशिरवां ने दुआ का हाथ पकड़ना चाहा तो दुआ ने गुस्से से नौशिरवां का हाथ झटक दिया और कहा कि मैं अपने सारे रिश्ते छोड़ आई हूँ, मैं अपने घर वाले माँ बाप सब कुछ छोड़ आई हूँ। मैं आपको भी छोड़ कर यहाँ से चली जाऊँगी। मैं यहाँ आपके पास भी नहीं रहूँगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से दिल बहलाने के लिए मुझसे शादी की, इसीलिए तो हमारी शादी में कोई आया नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली में एक बीवी है और मुझे सिर्फ एक दिल बहलाने वाली गुड़िया रखा हुआ है आपने। जहाँ पे मैंने सबको छोड़ दिया है, मैं आपको भी छोड़ के चली जाऊँगी। नहीं रहूँगी मैं अब यहाँ से। मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है और मुझे आप पर बहुत ज़्यादा एतबार था और वो सारा एतबार आपने चूर चूर कर दिया। अब तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, एक मिनट के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कशमाला आपकी बीवी है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है और आप
وہ آپ کی خاندانی بیوی ہے اور میں جانتی ہوں کہ خاندانی بیویاں چھوڑی نہیں جاتی، چھوڑنے کے لیے صرف اور صرف دوسری عورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے چھوڑیں میں آپ کو چھوڑ جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ ابھی اسی وقت مجھے طلاق دے دیں۔ یہ بات کہنی تھی کہ نوشیروان تو دیکھتا ہی رہا کہ دعا نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی، کچھ بھی سوچے سمجھے جانے بغیر۔ نوشیروان تو اس کو دیکھتا ہی رہا اور کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں تھا ہی نہیں کہ کیا بولے دعا کے ساتھ۔ لیکن آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کو ساری حقیقت بتا دے گا اور دعا کو پھر بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوگی کہ کچھ جانے سوچے سمجھے بغیر نوشیروان پر اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیے اور نوشیروان نے کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کیا اس کا۔ اتنی شرمندگی کے بعد دعا بار بار معافی بھی مانگے گی نوشیروان سے، اور نوشیروان سے تو دل سے ہی دعا کو معاف کر دیا، وہ تو دعا سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرینڈز، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔